Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbhasar and we are studying our 7th class social studies book in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 7th क्लास की सोशल स्टडी बुक एंड डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री पार्ट ऑफ दिस बुक. इस बुक के अंदर जो हिस्ट्री का पार्ट है उसका फर्स्ट लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस बुक. इस बुक में 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं इस बुक के. फर्स्ट इज हिस्ट्री, पहला पार्ट है हिस्ट्री का यानी इतिहास का एंड द सेकंड पार्ट इज जियोग्राफी, दूसरा इसका पार्ट है जियोग्राफी यानी भूगोल का एंड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस बुक इज पॉलिटिकल साइंस. और इस बुक का जो तीसरा पार्ट है वो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का है. वी हैव कंप्लीटेड 1 लेसन फ्रॉम हिस्ट्री. हिस्ट्री में से फर्स्ट लेसन को हम कंप्लीट कर चुके हैं विच वॉज ट्रेसिंग चेंजेज थ्रू 1000 ईयर्स. 1000 वर्षों के अंदर जो चेंज हुए हैं उनकी जांच पड़ताल करना. दिस वॉज द फर्स्ट लेसन ऑफ द हिस्ट्री पार्ट. हिस्ट्री के पार्ट का ये फर्स्ट लेसन था विच वी हैव कंप्लीटेड, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन ऑफ जियोग्राफी पार्ट. अब हम अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी पार्ट में से यानी भूगोल वाले पार्ट में से. डियर स्टूडेंट्स आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं दैट यू हैव टू यूज 3 सेपरेट नोटबुक्स. आपको तीनों पार्ट के लिए अलग अलग 3 नोटबुक यूज करनी है. डोंट डू एनी रिटन वर्क इन 1 नोटबुक ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स. इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो रिटन वर्क है वो एक नोटबुक में आप नहीं करें. यूज ए सेपरेट नोटबुक फॉर हिस्ट्री, यूज ए सेपरेट नोटबुक फॉर जियोग्राफी एंड यूज ए सेपरेट नोटबुक फॉर पॉलिटिकल साइंस. तीनों अलग अलग नोटबुक्स आपको यूज करनी है. सो यूज ए न्यू नोटबुक फॉर दिस चैप्टर ऑफ जियोग्राफी. जियोग्राफी का ये जो फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं इसके लिए जो भी रिटन वर्क आपको मैं दूंगा वो आपको अलग नोटबुक में करना है. ये उस नोटबुक में नहीं करना है जिसमें हमने हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन किया था. ध्यान रखिए इस चीज का. तीनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हालांकि जो इनका टॉपिक है वो एक ही है सोशल स्टडी, लेकिन सोशल स्टडी के अंदर तीनों अलग अलग पार्ट हैं और तीनों अलग अलग पार्ट्स के लिए हमें तीनों सेपरेट नोटबुक यूज करनी है, अलग अलग नोटबुक यूज करनी है. सो बाई ए न्यू नोटबुक फॉर दिस न्यू चैप्टर. इस नए चैप्टर के लिए एक नई नोटबुक आपको खरीदनी है और नई नोटबुक आपको उसी में वर्क करना है. एंड देन फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस बुक, इस बुक का जो नेक्स्ट पार्ट है पॉलिटिकल साइंस, यू हैव आल्सो यूज ए न्यू नोटबुक फॉर दैट. उसके लिए भी आपको एक नई नोटबुक यूज करनी है. सो डोंट फॉरगेट इट, कभी इसको भूले नहीं दैट यू हैव टू यूज 3 नोटबुक्स फॉर सोशल स्टडीज. आपको सोशल स्टडीज के लिए 3 नोटबुक्स सेपरेट यूज करनी है, ध्यान रखिए. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लेसन ऑफ जियोग्राफी. आइए शुरू करते हैं जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन विच इज, जो कि है आवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण. द पार्ट ऑफ दिस बुक इज जियोग्राफी. बुक का ये जो हिस्सा है जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये जियोग्राफी कहलाता है. जियोग्राफी जो वर्ड है वो जियो से बना है, जियोग्राफी यानी धरती से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, धरती और ब्रह्मांड यूनिवर्स से जुड़ी हुई जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, आकाश में जो पिंड हैं उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो जियोग्राफी कहलाती है. तो यहाँ पर इसको भूगोल भी कहते हैं हिंदी में, जियोग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं. भू यानी धरती होती है, धरती से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो भूगोल के अंतर्गत आती है. तो जियोग्राफी में फर्स्ट लेसन है आवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण. और जैसा कि हर लेसन को स्टार्ट करते
टाइम यहाँ पर स्पेशली सोशल स्टडी में स्टेपिंग इन, ये जो एक्टिविटी है वो सबसे पहले आती है हर लेसन में। हिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन हमने पढ़ा था उसमें भी स्टेपिंग इन आया था, और स्टेपिंग इन का मतलब है लेसन में प्रवेश करें। जैसे स्टेप यानी होता है सीढ़ियाँ, स्टेप तो सीढ़ियाँ, अंदर प्रवेश करें सीढ़ियों से, यानी ये एक तरह से सीढ़ियाँ हैं। जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं ये एक तरह से सीढ़ियाँ हैं जिनके द्वारा हमें लेसन में उतरना है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं उनको रीड करते हैं और उनके क्या आंसर हमें देने हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बाद में हम लोग लेसन में प्रवेश करेंगे। स्टेपिंग इन, अंदर प्रवेश करें। लुक एट दिस सिंबॉलिक पिक्चर। लुक यानी देखिए, एट दिस सिंबॉलिक पिक्चर, सिंबॉलिक यानी संकेतात्मक चित्र को, इस संकेतात्मक चित्र को देखिए। यहां पर एक पिक्चर दिखाया गया है, शो किया गया है, देख पा रहे हैं आप। इसमें कई चीजें दिखाई दे रही है। मेनली इसमें ग्रीनरी दिखाई दे रही है, हरियाली दिखाई दे रही है, माउंटेन भी दिख रहा है, एक ट्रीज दिख रहे हैं, इसी तरह से ग्रीन ग्रासलैंड यानी घास के मैदान दिख रहे हैं, या फार्म्स दिख रहे हैं, खेत। तो ये कई सारी चीजें यहां पर दिख रही है हमें इस पिक्चर में। आइए रीड करते हैं आगे क्या लिखा है। लुक एट दिस सिंबॉलिक पिक्चर। इस सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक चित्र को देखें। एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस, और निम्नलिखित क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करें। ये आपको लिखना है, रिटर्न वर्क करना है, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए आपको न्यू नोटबुक यूज करनी है, और उसमें भी लेसन का नंबर और उसका नेम लिखना न भूलें। और उस नोटबुक का नेम होगा ज्योग्राफी। पहले वाली जो नोटबुक आप यूज कर रहे थे उसका नेम था हिस्ट्री, और ये जो न्यू नोटबुक अपनी होगी उसका नेम होगा ज्योग्राफी। तो आप ये सब्जेक्ट का जो नेम आप मेंशन करेंगे उसमें सोशल स्टडी SST ब्रैकेट में लिखना है ज्योग्राफी, और जो पहले वाली नोटबुक थी उसमें SST और ब्रैकेट में लिखना है हिस्ट्री। इसको मेंशन करना न भूलें, अपना नेम और क्लास भी मेंशन करें। तो कुछ क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं, उनके आंसर हमें देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट ऑल डू यू सी। व्हाट यानी क्या, ऑल यानी सभी, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू यानी तुम, सी यानी देखना होता है लेकिन डू आ गया तो देखते हो। आप सभी क्या देखते हो इन द पिक्चर, पिक्चर में, इस चित्र में आपको क्या दिखाई देता है आप सभी को। तो इसके आंसर में लिखना है माउंटेन्स, ट्रीज, फील्ड्स एंड फील्ड्स। तो इसका जो आंसर है वो आप इस तरह से भी कंप्लीट आंसर भी लिख सकते हो। वी ऑल सी। यहां से आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो आप इसमें ये पूरा रिमूव कर दें, इसकी जगह आप लिख दें वी ऑल सी इन द पिक्चर, या आप और ज्यादा बेटर लिखना चाहें वी ऑल सी माउंटेन्स, ट्रीज एंड फील्ड्स। फिर से बता रहा हूं, वी ऑल सी हम सभी देखते हैं, माउंटेन्स यानी पर्वत, ट्रीज यानी पेड़, एंड फील्ड्स और खेत, इन द पिक्चर, पिक्चर में। ये ज्यादा सूटेबल आंसर होगा, ये आप लिखें इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, एंड यू डोंट फॉरगेट टू लीव वन ब्लैंक लाइन आफ्टर एवरी क्वेश्चन आंसर। हर क्वेश्चन आंसर के बाद एक खाली लाइन छोड़ना न भूलें। आप सेपरेट करने के लिए दो क्वेश्चंस को अलग अलग करने के लिए उनके बीच में, इन बिटवीन देम यू हैव टू लीव वन ब्लैंक लाइन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू दीज थिंग्स, हाउ यानी कैसे, डू अगेन यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, दीज यानी ये, थिंग्स यानी चीजें, कैसे ये चीजें, डिपेंड यानी निर्भर करना, लेकिन डू आ गया ना इसलिए निर्भर करती है। कैसे ये चीजें निर्भर करती है, ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर।
ये जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, माउंटेन्स, ट्रीज, फार्म्स, ये एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है, कैसे निर्भर है? तो यहाँ आंसर लिखना है बिकॉज देयर आर सम कॉमन फैक्टर्स अमंग देम। बिकॉज यानी क्योंकि, देयर आर सम कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन फैक्टर हैं, यानी कुछ ऐसे फैक्टर यानी ऐसी चीजें हैं, कारक हैं जो कॉमन हैं यानी एक जैसे हैं इन सब में, अमंग देम यानी इन सब के बीच में। ये जितनी भी चीजें इस चित्र में दिखाई दे रही है उनके बीच में कुछ चीजें ऐसी है जो कॉमन है, समान है, कुछ एक जैसी चीजें हैं सबके अंदर, तो इसलिए वो एक दूसरे पर डिपेंड है। ये आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, डू ह्यूमंस, क्या मनुष्य, हैव एनी इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट रखते हैं? क्या मनुष्य कोई प्रभाव रखते हैं? इम्पैक्ट यानी प्रभाव होता है। क्या मनुष्य कोई प्रभाव रखते हैं ऑन दिस सिस्टम, इस सिस्टम पर? क्या मनुष्यों का कोई प्रभाव पड़ता है इस सिस्टम पर? ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम बनता है इनका, यहाँ पर जो आपका सेकंड आंसर था इसमें एक चीज और ऐड कर दो आप, इन सब में कॉमन फैक्टर है एंड दे मेक ए सिस्टम, और वो एक सिस्टम बनाते हैं, एंड दे मेक ए सिस्टम। और वे एक सिस्टम बनाते हैं। हमने क्या लिखा, उसमें पूछा था कि ये एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है, तो हमने लिखा कि इनमें कई चीजें कॉमन है, कॉमन फैक्टर है कई इनमें, और वे एक सिस्टम बनाते हैं। तो सिस्टम जब कोई होता है तो वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वो चीजें, सिस्टम की जो चीजें होती है वो एक दूसरे पर डिपेंड होती है। तो ये आप इसमें और ऐड कर दे सेकंड वाले आंसर में, एंड दे मेक ए सिस्टम, यहाँ पर कोमा लगा दे, फुल स्टॉप नहीं, एंड दे मेक ए सिस्टम, और वो एक सिस्टम बनाती है ये चीजें। अब अगला प्रश्न पूछा है कि डू ह्यूमंस हैव एनी इम्पैक्ट, क्या मनुष्य कोई इम्पैक्ट रखते हैं, क्या मनुष्य कोई प्रभाव रखते हैं ऑन दिस सिस्टम, इस सिस्टम पर? ये जो पूरा सिस्टम बना है इन चीजों से, इस पर क्या मनुष्य कोई प्रभाव रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि मनुष्य इस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है या इस सिस्टम को और डेवलप कर सकता है। मनुष्य पेड़ों को काटेगा, पर्वतों को नुकसान पहुंचाएगा, तो ये सिस्टम खराब होगा। मनुष्य अगर पेड़ और लगाएगा, हरियाली बढ़ाएगा, तो सिस्टम और इम्प्रूव होगा। तो बिल्कुल मनुष्य का प्रभाव रहता है, इम्पैक्ट रहता है सिस्टम पर। तो आपको आंसर लिखना है यस। तो हमें इसमें आंसर लिखना है यस, हाँ। आपको यहां पर लिखना है सबसे पहले यस, हाँ। ह्यूमंस हैव, एनी की जगह लिखना है हैव मेजर इम्पैक्ट, यहां पर मेजर लिख दें, MAJOR। यस, हाँ, ह्यूमंस हैव मेजर, हैव ए लिख दें। यस, ह्यूमंस हैव ए मेजर इम्पैक्ट, हाँ, मनुष्य एक बड़ा प्रभाव रखता है ऑन दिस सिस्टम, इस सिस्टम पर। और आंसर जब आप लिखेंगे तो फुल स्टॉप आ जाएगा आंसर में। तो इसमें पूछा यह गया था क्या ह्यूमंस इस सिस्टम पर कोई इम्पैक्ट रखते हैं, कोई प्रभाव रखते हैं? तो हमने कहा कि यस, हाँ, ह्यूमंस हैव ए मेजर इम्पैक्ट। ह्यूमंस यानी मनुष्य एक मुख्य प्रभाव, एक बड़ा प्रभाव रखते हैं ऑन दिस सिस्टम, इस सिस्टम पर। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच इकोसिस्टम इज दिस? कौन सा इकोसिस्टम है ये? देखिए यहां पर एक इकोसिस्टम, हमने ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे माउंटेन हो, चाहे ट्रीज हो, चाहे फार्म्स हो, या यहाँ रहने वाले कोई एनिमल्स हों, ह्यूमन बीइंग्स हों, ये जितनी भी चीजें यहाँ पर है, ये सारी चीजें मिलकर के एक सिस्टम बनाती है, उसको इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये सिस्टम जो है, इसमें ये कौन सा सिस्टम है, यानी यहाँ पर इसका नाम अगर देना चाहें कि कौन सा सिस्टम है, तो ये पर्वत का सिस्टम है, पर्वत का इकोसिस्टम है, ये माउंटेन इकोसिस्टम है ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
यहां प्रश्न है विच इकोसिस्टम इज दिस, कौन सा इकोसिस्टम है ये, तो हम लिखेंगे माउंटेन इकोसिस्टम, या आप इसको और अफर्मेटिव लिखना चाहें तो दिस इज ए माउंटेन इकोसिस्टम, ये ज्यादा ठीक रहेगा, बेटर रहेगा। आप यहां से इसको जो सेंटेंस है उसको आप अफर्मेटिव तरीके से लिखें। दिस इज ए भी आप जोड़ दें, दिस इज ए माउंटेन इकोसिस्टम, ये एक माउंटेन इकोसिस्टम है, पर्वत का इकोसिस्टम है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज 4 क्वेश्चंस इन योर न्यू नोटबुक। आपको ये 4 क्वेश्चंस नई नोटबुक में करने हैं, एंड आफ्टर मेंशनिंग द लेसन्स नेम एंड इट्स नंबर, लेसन का जो नंबर और उसका नेम है वो मेंशन करते हुए आपको ये 4 क्वेश्चंस करने हैं नई नोटबुक में, जिसका नाम होगा SST ब्रैकेट में जियोग्राफी। लेट्स गो अहेड, आइए आगे चलते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप चारों ओर देखते हैं, यू विल सी, आप देखेंगे, मैनी डिफरेंट थिंग्स, कई अलग अलग प्रकार की चीजें, बोथ नेचुरल एंड मैन मेड, दोनों प्रकार की, बोथ यानी दोनों प्रकार की चीजें आप देखेंगे। अगर आप अपने चारों ओर देखते हैं तो दोनों ही प्रकार की चीजें आपको दिखेगी, नेचुरल यानी प्राकृतिक, एंड मैन मेड और मनुष्य के द्वारा बनाई गई। एवरीथिंग, हर चीज, अराउंड यू, तुम्हारे चारों ओर, कॉन्स्टिट्यूट्स योर एनवायरमेंट, बनाती है या या जिसको कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है वो तो संविधान के लिए, या बनाना, किसी चीज को कॉन्स्टिट्यूट करना यानी उसकी रचना करना, तो कॉन्स्टिट्यूट्स यानी रचना करती है या बनाती है। योर एनवायरमेंट, तुम्हारा पर्यावरण, फिर से बता रहा हूं, एवरीथिंग अराउंड यू, हर चीज जो तुम्हारे चारों ओर है, एवरीथिंग, एवरीथिंग अराउंड यू, हर चीज जो तुम्हारे चारों ओर है, कॉन्स्टिट्यूट्स यानी वो सब चीजें बनाती है, रचना करती है, योर एनवायरमेंट, तुम्हारे पर्यावरण की। तो पर्यावरण क्या है, एनवायरमेंट क्या है? हर वो चीज जो आपके चारों ओर है, भले ही वो नेचुरल है, भले ही वो प्राकृतिक है, या मैनमेड है, या मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, ये सारी चीजें, नेचुरल हो चाहे मैनमेड हो, सारी चीजें मिल करके एनवायरमेंट बनाती है, पर्यावरण बनाती है। द नेचुरल एनवायरमेंट, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, इंक्लूड्स, उसमें शामिल है, ए लार्ज नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स, बड़ी संख्या में जीव, सजीव, लिविंग थिंग्स यानी सजीव। जो प्राकृतिक एनवायरमेंट है, अब 2 प्रकार का एनवायरमेंट हो गया, एक तो नेचुरल और एक मैनमेड, एक तो प्राकृतिक, एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया, यानी 2 प्रकार की चीजें हैं अपने चारों ओर, एक तो प्राकृतिक चीजें हैं और एक वो चीजें जो मनुष्य ने बनाई है। तो नेचुरल एनवायरमेंट की जब अपन बात करते हैं तो उसमें एक तो बड़ी संख्या में लिविंग थिंग्स है यानी सजीव चीजें हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और उसमें निर्जीव चीजें भी हैं। प्रकृति से जो चीजें बनी हैं उसमें सजीव भी है और निर्जीव भी है। जैसे पर्वत है, वो नॉन लिविंग है लेकिन है तो नेचुरल। तो चीजें नेचुरल जब बात करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही प्रकार की चीजें शामिल हैं। लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड, जो सजीव चीजें हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो सजीव चीजें हैं, आर कॉल्ड यानी उनको कहा जाता है द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। उनको एनवायरमेंट का बायोटिक अवयव कहा जाता है। कंपोनेंट यानी जिन जिन चीजों से मिलकर कोई भी चीज बनती है वो उसके कंपोनेंट होते हैं, अवयव कह सकते हैं अपन हिंदी में। कंपोनेंट यानी जिन चीजों से मिलकर के कोई चीज बनती है वो कंपोनेंट कहलाते हैं। तो ये जो सजीव चीजें हैं वो एनवायरमेंट की बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं, यानी कि जैविक अवयव कहलाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो जिंदा चीजें हैं, जो सजीव चीजें हैं, वो एनवायरमेंट की बायोटिक कंपोनेंट कहलाती है, यानी कि जैविक अवयव कहलाती है। दीज आर, ये कौन कौन सी चीजें हैं जो सजीव हैं और इस प्रकृति में हमारे चारों ओर है, जो बायोटिक कंपोनेंट कहलाती है।
दीज आर, ये हैं, एनिमल्स इसमें आ जाते हैं यानी जानवर, प्लांट्स भी इसमें आ जाते हैं पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव ये भी इसी में आ जाते हैं, एंड ह्यूमंस और मनुष्य भी इसी में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाती है, एनवायरमेंट के ये बायोटिक कंपोनेंट हैं। दूसरी चीज आ गई नॉन लिविंग। एक तो लिविंग जो थिंग्स हैं, जो सजीव चीजें हैं, वो तो बायोटिक कंपोनेंट कहलाती है, और दूसरी जो प्राकृतिक चीजें हैं अपने चारों ओर वो निर्जीव चीजें हैं, जैसे पर्वत है, नदी है, पेड़ हैं। ये पेड़ तो चलो सजीवों में आ गए, पेड़ तो नहीं, पर्वत है, नदी है या हवा है, ये सब निर्जीव मानी जाती है, तो ये नॉन लिविंग मानी जाती है। द नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स, जो निर्जीव प्राकृतिक चीजें हैं, आर कॉल्ड, इनको कहा जाता है द एबायोटिक कंपोनेंट। अजैविक अवयव जो सजीव हैं उनको तो बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है, और जो नॉन लिविंग है, जो निर्जीव है, हमारे चारों ओर जो नेचुरल चीजें हैं लेकिन निर्जीव है, नॉन लिविंग है, उनको एबायोटिक, ए लगा हुआ है केवल बस, वो तो थी बायोटिक, ये है एबायोटिक, इनको एबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। एंड दीज इंक्लूड, और इसमें क्या क्या शामिल है, लैंड यानी कि धरती, सोइल यानी मिट्टी, रॉक्स यानी चट्टानें, एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी, एटसेट्रा, ये आदि, ये सारी चीजें एबायोटिक कहलाती है क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो दो प्रकार, हमारे चारों ओर के वातावरण को दो प्रकार से बांटा है, एक तो नेचुरल चीजें और एक मैन मेड चीजें। नेचुरल में भी दो प्रकार हो गए, नेचुरल में भी एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग को बायोटिक कहते हैं, नॉन लिविंग को एबायोटिक कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा है। अब दूसरी चीज आ गई मैन मेड। अभी तक तो हम बात कर रहे थे नेचुरल की, लेकिन एक दूसरी जो कुछ चीजें हमारे चारों ओर मैन मेड भी रहती है, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई। मैन मेड एनवायरमेंट, मनुष्य द्वारा बनाया गया पर्यावरण, कंप्राइजेज ऑफ थिंग्स, उन चीज, इसमें वो चीजें शामिल है, कंप्राइजेज का मतलब होता है शामिल करना। मनुष्य के द्वारा बनाए गए एनवायरमेंट में वो चीजें शामिल हैं क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, जो मनुष्य के द्वारा क्रिएटेड है, बनाई गई है, ड्यू टू देयर इंटरैक्शन विद अदर बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स। यानी मनुष्य का जो इंटरैक्शन है, यानी अंतः क्रिया, जब दो चीजें आपस में क्रिया करती है तो उसको इंटरैक्शन कहते हैं। अंतः क्रिया, उनके बीच में क्रिया होना, कोई अंतः क्रिया, अंदर कोई आपस में कोई क्रिया होना, उनको इंटरैक्शन कहते हैं। तो ये जो मनुष्य द्वारा चीजें बनाई गई है, ये बायोटिक और एबायोटिक दोनों से इंटरैक्शन करके बनाई हुई है। भाई मनुष्य कोई चीज बनाता है तो उसमें रॉ मटेरियल क्या यूज करता है, वो कच्चा माल क्या यूज करता है, प्राकृतिक चीजों से ही तो बनाता है वो हर चीज। मनुष्य द्वारा बनाई हुई हर चीज प्राकृतिक चीजों से ही तो बनाई जाती है, तो वो प्राकृतिक चीजें या तो बायोटिक होगी या एबायोटिक होगी। तो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई सारी जो चीजें हैं, मैनमेड जो चीजें हैं, वो इंटरैक्शन, यानी मनुष्य का इंटरैक्शन, अंतः क्रिया होती है मनुष्य की किसके साथ, बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स के साथ इंटरैक्शन करने से ये मैनमेड चीजें बनी हुई है। एग्जाम्पल्स आर, उदाहरण हैं कुछ, जैसे बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग तो मनुष्य बनाता है, लेकिन वो बनाता किससे है, पत्थर से। पत्थर कहां से आते हैं, नॉन एबायोटिक है। सीमेंट कहां से आती है, एबायोटिक है, नेचुरल है। जो भी चीजें बिल्डिंग बनाने में लगती है वो सब या तो बायोटिक है या एबायोटिक है। उनके साथ क्रिया करके मनुष्य नई नई चीजें बनाता है, जो कि मैनमेड कहते हैं हम जिनको। तो जैसे बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेज यानी पुल है, फैक्ट्रीज हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात के साधन हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली है, एंड सोशल सिस्टम और सामाजिक सिस्टम है। ये जितनी भी चीजें मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है, मैन मेड हैं, ये सब या तो एबायोटिक चीजों से बनी है या बायोटिक चीजों से बनी है। सच एज फैमिली,
सोशल सिस्टम में और क्या क्या, सामाजिक सिस्टम में जैसे कि फैमिली परिवार हो गया, सोसाइटी समाज हो गया, रिलीजन यानी धर्म, एजुकेशन यानी शिक्षा, पॉलिटिक्स यानी राजनीति, एंड इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। जितनी भी चीजें मनुष्य बनाता है वो या तो बायोटिक चीजों से बनती है या एबायोटिक चीजों से बनती है। मनुष्य बायोटिक या एबायोटिक चीजों से अंतः क्रिया करके, इंटरेक्शन करके और कुछ नई चीजें बनाता है। मान लो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, तो उस शिक्षा देने के लिए देखो स्कूल की बिल्डिंग भी होती है, वो क्या है, एबायोटिक है। क्लास में चौक होती है, डस्टर होता है, कई चीजें एजुकेशन देने के लिए काम में आती है। तो ये बायोटिक और नॉन बायोटिक दोनों प्रकार की चीजों से इंटरेक्शन करके फिर वो एजुकेशन दे पाता है। तो ये मैन मेड, कहने का मतलब ये है कि मैन मेड जितनी भी चीजें हैं वो जो नेचुरल थिंग्स के साथ में इंटरेक्शन करने से ही बनती है। नेचुरल थिंग्स को दो भागों में बांटा है, बायोटिक और एबायोटिक। जो सजीव है वो बायोटिक है, जो निर्जीव है वो एबायोटिक है। द एनवायरमेंट ऑन अर्थ, धरती पर जो एनवायरमेंट है, धरती, अर्थ यानी धरती के ऊपर जो पर्यावरण है, सस्टेंस यानी बनाए रखना, ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड दस द एनवायरमेंट ऑन अर्थ सस्टेन ऑल लाइफ। जो धरती पर पर्यावरण है वो बनाए रखता है ऑल लाइफ फॉर्म्स, यानी जीवन के जितने भी रूप हैं, लाइफ फॉर्म्स यानी ऑल यानी सभी जीवन के रूपों को बनाए रखता है। कौन? धरती का पर्यावरण। जो अर्थ के ऊपर एनवायरमेंट है, जो धरती के ऊपर पर्यावरण है, वो सभी प्रकार के जीवन के रूपों का मतलब है जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं उनको वो बनाए रखता है। ये पर्यावरण सस्टेन्स यानी बनाए रखता है। एंड दस, और इस तरह, इट इज नेसेसरी, और इस तरह से ये जरूरी है, टू अंडरस्टैंड, समझना जरूरी है, द प्रोसेस, उस क्रिया को, उस विधि को। इसलिए इस प्रोसेस को समझना जरूरी है, दैट सपोर्ट एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट को सहयोग करती है, सपोर्ट करती है। क्योंकि एनवायरमेंट को क्या सपोर्ट करता है? क्योंकि एनवायरमेंट ही सारे जीवन के रूपों को बनाए रखता है। एनवायरमेंट खत्म होगा तो बाकी के जो जीवन के रूप है वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए कौन सी चीजें एनवायरमेंट को सपोर्ट करती है, इसकी जो प्रोसेस है, इसकी जो विधि है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तभी तो हम एनवायरमेंट को सपोर्ट दे पाएंगे। जब हमें जानकारी होगी कि ये चीजें एनवायरमेंट को सपोर्ट करती है, तभी हम उन चीजों के प्रति ध्यान रखेंगे। और एनवायरमेंट अगर अच्छा इंप्रूव होगा, अच्छा मेंटेन होगा, तो हमारे जो जीवन के रूप हैं, लाइफ के जो ऑल फॉर्म्स हैं, वो भी इंप्रूव होंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी उनकी बढ़ेगी। तो यहां पर ये चीजें थी। एक्स्ट्रा बीट में क्या लिखा हुआ है? द वर्ड एनवायरमेंट, जो ये एनवायरमेंट शब्द है, इज डेराइव्ड, ये निकला है फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच यानी फ्रेंच भाषा के एक शब्द से निकला है ये शब्द एनवायरमेंट। कौन से शब्द है? फ्रेंच का शब्द है एक एनवायर्न नाम का शब्द है फ्रेंच का, जिसका मतलब होता है नेबरहुड यानी पड़ोस। फ्रेंच भाषा में एक शब्द है एनवायर्न, इससे जिसका मतलब होता है नेबरहुड यानी पड़ोस, उसी से एनवायरमेंट बना है। और वैसे एनवायरमेंट का मतलब भी यही है कि जो भी हमारे आस पड़ोस में है, जो भी हमारे चारों ओर है, भले ही वो नेचुरल है, भले ही वो मैन मेड है, नेचुरल में भी भले ही वो बायोटिक है, भले ही वो एबायोटिक है, सभी चीजें जो हमारे चारों ओर है, ये मिलकर के एनवायरमेंट बनाती है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन टुडे। आज हम लोग पढ़ चुके हैं इस लेसन का फर्स्ट पैराग्राफ और हम प्रवेश कर चुके हैं इस लेसन में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द नेचुरल एनवायरमेंट। जो अगला पॉइंट है वो है प्राकृतिक वातावरण। देखिए हमारे चारों ओर एक तो नेचुरल एनवायरमेंट है और एक मैन मेड एनवायरमेंट है। कुछ हमारे चारों ओर एक तो प्राकृतिक चीजों का एनवायरमेंट है और कुछ मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीजों का भी एनवायरमेंट है। तो इसमें से पहला जो एनवायरमेंट है वो नेचुरल एनवायरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे।
but we have no time for today's video now. अब आज के वीडियो के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. I have given you 4 questions from this lesson today. आज मैं आपको दे चुका हूँ ये 4 question and answers of this lesson. You have to do these 4 questions in a new notebook. एक नई नोटबुक में आपको करना है. And mention your name, your class and SST bracket में geography and also mention lessons name and number. Okay dear students, we will meet in next video and we will start the next point, the natural environment. See you and bye.